सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं नफीस सिंह, जनता देश संगठन प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश। आज इस वीडियो के माध्यम से देश के युवाओं से अपील करता हूं कि देखिए, आज देश में युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं और दूसरी ओर सरकार के द्वारा सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण का नुकसान सीधा सीधा देश के पढ़े लिखे नौजवान साथियों को होगा, क्योंकि निजीकरण से देश में ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का मतलब है निजी लोगों को फायदा पहुंचाना, क्योंकि जो जिस चीज का या जिस विभाग का ठेका लेगा तो वह व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार उसमें भर्तियां निकालेगा और अपनी सोच के अनुसार सैलरी फिक्स करेगा और अच्छे अच्छे पदों पर अपने सगे संबंधी या अपने जान पहचान के लोगों को रखेगा और इसका नुकसान सीधा सीधा देश के पढ़े लिखे नौजवान साथियों को होगा। आज देश में 70 साल आज़ादी बीत जाने के बावजूद भी देश का पढ़ा लिखा नौजवान युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इसका जिम्मेदार हमारे देश का सिस्टम है। सरकारें रोजगार के नाम पर वोट लेती हैं, सत्ता में आते ही भूल जाती हैं देश की आम जनता को। वादा करती हैं देश के युवाओं को रोजगार देने का, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवाओं को भूल जाते हैं। आज देश का युवा बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी देश की सरकारें। जनता देश संगठन निजीकरण का घोर निंदा विरोध करता है और भारत सरकार से अपील करता है कि निजीकरण को बंद किया जाए। जिस प्रकार से रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लाखों की संख्या में पदों को खत्म किया जाएगा और किसको दे दिया जाएगा? ठेकेदारों को। देश की सरकारों को, ठेकेदारों को और पूंजीवादी लोगों को जिस तरह से बढ़ावा दे रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि देश की जो सरकारें हैं वो ज़्यादा चिंता करती हैं। देश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है। और मैं देश के युवाओं से भी अपील करता हूं कि अभी भी वक्त है। अपने हक और अधिकार के लिए आगे आइए। सवाल करिए सरकार से कि हम पढ़ लिख कर भी बेरोजगार क्यों हैं, क्यों हम लोगों को नौकरी नहीं मिली, और दूसरा, क्यों सरकारी विभागों को निजीकरण किया जा रहा है, क्यों ठेकेदारी प्रथा को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या सरकारी विभाग में जो बैठे हुए लोग हैं वो निकम्मे हो गए हैं, जो उस व्यवस्था को नहीं बना पा रहे जिससे कि उन विभागों को अच्छा मजबूत बनाया जा सके, या सरकार नहीं चाहती कि सरकारी विभागों को अच्छा बनाया जा सके, सरकारी विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी कर देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। जनता देश संगठन भारत सरकार से मांग करता है कि निजीकरण पर बैन लगाइए, रोके निजीकरण को, क्योंकि निजीकरण देश के युवाओं के साथ सीधा सीधा धोखा है और ये धोखा देश की सरकार देश के पढ़े लिखे नौजवान युवाओं के साथ नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो जनता देश संगठन बहुत बड़े स्तर पर देश के युवाओं के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मैं नफीस सिंह भारत सरकार से अपील करता हूं कि सरकारी विभागों को इतना मजबूत करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लिया जा सके और उन विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी निकाली जा सके, जिससे कि देश के युवाओं को नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और जो देश का पढ़ा लिखा युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है उनके पास रोजगार हो, जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर सके। मैं विरोध करता हूं ठेकेदारी प्रथा का, मैं विरोध करता हूं निजीकरण का। ये सीधा देश के युवाओं के साथ धोखा है।
मजबूर किया जा रहा है देश के पढ़े लिखे नौजवान साथियों को बंधुआ मजदूर बनने पर। आज युवा किस प्रकार से परेशान है, उनके दर्द को समझे सरकार। पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं है, 30-35 साल पढ़ाई में देने के बावजूद उनके पास रोजगार नहीं है। और जब उनसे मालूम किया जाता है कि क्या कर रहे हो आजकल, तो क्या दर्द उनको होता है और किस प्रकार से वो अपने दर्द को अंदर ही छुपा लेते हैं। उस दर्द को महसूस करे सरकार और देश में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकाले। और जिस तरह सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है उसको बैन करे। अन्यथा जनता दल संगठन पूरे भारत में निजीकरण के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। देश के युवाओं के साथ मिलकर जागरूक करेगा देश के युवाओं को और सरकार की इस नीति के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। अंत में मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि निजीकरण को रोककर देश के युवाओं के भविष्य को बचाइए। अन्यथा जनता दल संगठन किसी भी हाल में देश के युवाओं के भविष्य के साथ सरकार को खिलवाड़ नहीं करने देगा। इसी के साथ नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद।